दोस्तों, क्या आप लोगों ने स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का नाम सुना है? जी हाँ, आज हम बताने वाले हैं स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के बारे में। और ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये बताया है हमारे बहुत पुराने ऑथर ने। और वो ऑथर तकरीबन 600 साल पुराने हैं। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा रिटन टेक्स्ट है। बट रिसेंटली ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये टेक्स्ट जो कि 600 साल पुराना है, और ये टेक्स्ट के ऑथर विद्यारण्य या फिर भारती तीर्थ बताए जाते हैं। और ये टेक्स्ट आज भी इतना रेलिवेंट है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो आपको ये रह कर याद आएगा। और अगर ये आपके साथ कनेक्ट होता है या आपको ये रह कर याद आता है तो फिर आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो दोस्तों, इस टेक्स्ट का नाम है दृश्य विवेक, यानी कि सीयर एंड द सीन एनालिसिस। दोस्तों, ये एक अद्वैतिक टेक्स्ट है। डोंट वरी, मैं कोई वेदांती नहीं हूँ, बट मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि व्हेन आई केम अक्रॉस दिस टेक्स्ट, दिस टच्ड मी सो मच, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल व्हाट जस्ट जो मैं जितना भी मैं मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने जितना भी ग्रहण किया है उस हिसाब से मैं जरूर बताना चाहूंगी। बिकॉज ये वो तरीका है जो मुझे मेरे क्लोज आने में हेल्प करता है, एंड आई एम श्योर ये आप सभी को भी आपके क्लोज आने में हेल्प करेगा और ये जानने में मदद करेगा कि वास्तव में आप कौन हैं। जी हाँ, एक्सपेरिमेंटली ये बताएगा कि वास्तव में आप कौन हैं। तो अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो मैं दिल से आपसे क्षमा मांगना चाहूंगी। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमें 3 चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले है नंबर 1 पॉइंट, दैट इज सीयर एंड द सीन आर डिफरेंट। जी हाँ, मैं फर्स्ट पॉइंट ये बता रही हूँ, द सीयर एंड द सीन्स आर डिफरेंट। बिल्कुल सही सुना आपने, द सीयर एंड द सीन्स आर डिफरेंट। नंबर 2, सीयर इज वन and the scenes are many. Seer is one and the scenes are many. मैं फिर से बता रही हूं, seer is one and the scenes are many. और तीसरा पॉइंट है कि with respect to the scenes, the seer is constant and सीन्स आर वेरिएबल। फिर से रिपीट करती हूँ, सीयर इज कॉन्स्टेंट एंड द सीन्स आर वेरिएबल। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा है और हमें इसी 3 पॉइंट पे फोकस करना है। नंबर 1, सीयर एंड द सीन्स आर डिफरेंट। नंबर 2, सीयर इज वन एंड द सीन्स आर मेनी। एंड नंबर 3, विथ रिस्पेक्ट टू scenes, the seer is constant and scenes are variable। अब इसी पॉइंट पे हम फिक्स होते हैं। पहला पॉइंट है, पहले हम एक गुड रिसर्चर की तरह, एक अच्छे रिसर्चर की तरह, एक अच्छे साइंटिस्ट की तरह हम फ्रॉम द नोन टू अननोन जाएंगे। मतलब एक अच्छा रिसर्चर या एक अच्छा साइंटिस्ट क्या करता है कि कोई नोन चीज रहता है, नोन फैक्ट को लेकर के वो एक अननोन फैक्ट की तरफ बढ़ता है और कंक्लूड करता है। बिल्कुल उसी तरह हम करने वाले हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि
बहुत ज़्यादा, मैं इसको क्या कहूँ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें किताब में पढ़ने की ज़रूरत है। ये कॉमन एक्सपीरियंस है। मैंने पहले बताया, फर्स्ट पॉइंट, सीयर एंड सीन आर डिफरेंट। सीयर, अभी पहले मैं आंख ले लेती हूँ, दिस इज माई आईज, दिस इज द सीयर। सीयर मतलब जो देख रहा है, सीयर, आईज, तो आईज देखता है, आईज। सीयर एंड सीन्स आर डिफरेंट। हम जिस भी सीन को देखते हैं, हम इस कमरे में हैं तो मेरे सामने ये कमरे का सीन है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फोटो है, और पूरे कमरे का सीन है, बेड है, टेबल है, चेयर है, तो ये कमरे का सीन है। सीयर विथ ये सीयर है, ये आईज मतलब ऑर्गन ऑफ विजन, दिस इज द सीयर। एंड ये जो रूम है, दिस इज द सीन। तो सीयर एंड द सीन्स आर डिफरेंट, मतलब जो आंख है वो डिफरेंट है रूम से। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम जानते हैं। और आंख उसी चीज को देख सकता है जो वो नहीं है, मतलब आंख खुद को नहीं देख सकता। आंख, जैसे मैं ये चश्मा पहनी हूं, मैं ये चश्मा को भी नहीं देख सकती अनटिल एंड अनलेस वो डिफरेंट और डिस्टेंट हो, अब मैं इस चश्मे को मैं देख पाती हूँ। और अगर वो बिल्कुल क्लोज है तो वो नहीं देख पाता। मतलब सीयर एंड द सीन्स आर डिफरेंट। आंख खुद को क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि आंख खुद से डिफरेंट नहीं है। आंख से जो डिस्टेंट और डिफरेंट होगा, आंख उसी को देख सकता है। इसीलिए ये कॉमन एक्सपीरियंस है, सीयर एंड द सीन्स आर डिफरेंट। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। द सीयर इज वन एंड द सीन्स आर मेनी। अभी मैं, सीयर इज वन विथ रिस्पेक्ट टू, आई मीन सीयर इज वन, ये आंख है, ये वन ऑर्गन ऑफ विजन है। अभी मैं एक रूम में बैठी हूं तो ये रूम का सीन है। अगर मैं यहां से गार्डन में चली जाऊं तो वो सीन बदल जाएगा। अगर मैं यहां से कॉलेज में चली जाऊं तो वो सीन अलग होगा। अगर मैं यहाँ से सिनेमा हॉल में चली जाऊं तो वो सीन एक अलग सीन होगा। तो दूसरा पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट कहता है सीयर एंड सीन आर डिफरेंट। दूसरा पॉइंट कहता है सीन्स आर, सीयर इज वन एंड द सीन्स आर मेनी। सेम आई गार्डन का भी व्यू ले सकता है, सेम आई क्लासरूम का भी व्यू ले सकता है, सेम आई सिनेमा हॉल का भी व्यू ले सकता है। तो सीयर इज वन, ऑर्गन ऑफ विजन इज वन एंड द सीन्स आर मेनी। ओके, और तीसरा है सीयर इज कांस्टेंट एंड सीन्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सीन्स हमेशा बदलते रहता है। अगर ये मैं इस रूम में भी हूं तो इस रूम में कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, फैन चल सकता है इस रूम में। इस रूम के अंदर भी जो सीन्स है वो वेरिएबल हो सकता है। मेरे कपड़े जो कि साइड में रखे हुए हैं वो कहीं और पड़े रह सकते हैं, चीजें अपसाइड डाउन हो सकती हैं, तो वो सीन वैरी कर सकता है। तो सेम आई उस वेरिएबल सीन को भी विटनेस करता है। तो हम लोगों ने देखा सीयर एंड द सीन्स आर डिफरेंट, नंबर वन। नंबर टू, सीयर इज वन एंड द सीन्स आर मेनी। एंड नंबर थ्री, सीयर इज कांस्टेंट एंड द सीन्स आर वेरिएबल। ये हमारा कॉमन एग्जाम्पल है। नहीं, क्या हमें ये किसी बुक में पढ़ने की जरूरत है? नहीं, ये हमारा कॉमन एग्जाम्पल है और ये हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब ऑथर कमाल के हैं जो कि इस सिंपल से चीज को हमें अपनी तरफ, वास्तव में हम कौन है ये देखने में हेल्प करते हैं। अब हम थोड़ा सा डीप जाते हैं, थोड़ा सा डीप जाते हैं हम। अब हम इस आइज को सीन बना देते हैं एंड माइंड को हम सीयर बना देते हैं। यानी माइंड ही ऑब्जर्वर है, यानी माइंड ही दृष्टा है।
माइंड ही सीयर है। ओके, माइंड। अब हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। तो अब माइंड ऑब्जर्वर है और हमारा बॉडी, अब तक हम बाहर थे, बाहर सराउंडिंग में हम देख रहे थे कि सीयर एंड सीन आर डिफरेंट, मतलब आइज एक ऑब्जर्वर था और सीन्स था, वो डिफरेंट है, ऑब्वियसली वो डिफरेंट है। आइज सीयर है और बहुत सारा सीन्स है, सीन्स आर मेनी। फिर आइज, सेम आइज है, वो कांस्टेंट है एंड सीन्स आर चेंजिंग। अब हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। माइंड, जो माइंड है, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम आई। नहीं, आपको नहीं लगता कि माइंड, जो हमारा माइंड है वो डिफरेंट है आइज से? ऑब्वियसली ये हम लोग सब जानते हैं कि जो माइंड है वो आइज से डिफरेंट है, ऑब्वियसली। ओके, और द सीयर एंड द सीन आर डिफरेंट, यानी कि माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम आइज, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम ईयर्स, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। ये तो हम सब जानते हैं, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। ओके, सो ये हम सब जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सीयर एंड सीन आर डिफरेंट, मतलब माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम आइज, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम ईयर्स, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम नोज, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम माउथ, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, डिफरेंट। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सीयर इज वन एंड द सीन्स आर मेनी। क्या हमारे मन को नहीं पता चलता है कि हमारा आंख उसे, ध्यान से आप प्लीज मेरी बातों को गौर करिएगा, क्या आपका माइंड ये नहीं क्या आपके माइंड को ये पता नहीं चलता है कि मुझे स्पेक्स की जरूरत है? हाँ, मैंने स्पेक्स नहीं पहनी है तो मुझे डिस्टेंट चीज नहीं दिख रहा है। ये आपको कौन बताता है? आपका माइंड बताता है। मतलब मैं दूर की चीजें नहीं देख पा रही हूं, मुझे मीठा टेस्ट नहीं आ रहा, मेरे हाथ में दर्द है। क्या आपका माइंड नहीं जानता है कि आपके आंख से दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपका माइंड ये नहीं जानता है कि आपको अच्छे से टेस्ट नहीं आ रहा? इनफैक्ट हम सबको टेस्ट आता है, मगर अगर ऐसा हो जाए कि टेस्ट नहीं आ रहा है, कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि पुराने टाइम में जैसे सांप काट लेता है तो मीठा मीठा नहीं लगता है, नमक नमक नहीं लगता है, उस बात को हटा देते हैं। मगर क्या हमारा या उस बात को भी आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, पर क्या हमारा माइंड ये नहीं जानता है कि हमारे आंख को दिखाई नहीं दे रहा? क्या हमारा माइंड ये नहीं जानता है कि हमारे कानों को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है? मतलब मैं उस तरह से नहीं सुन पा रही हूँ जैसे मैं कुछ दिन पहले पा रही थी। वजह कुछ भी हो सकता है मेरे कान में वैक्स हो या मेरे कान में पानी चला गया हो। तो ये कौन बोलता है मुझे? माइंड ही ये डिटेक्ट कर पाता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, माइंड ये डिटेक्ट कर पाता है कि मेरे आंख को दिखाई नहीं दे रहा। जो हमारा ऑप्टिक नर्व है ब्रेन में, उसके थ्रू हमें विजन का एहसास होता है, विजन हम देख पाते हैं। तो अगर हम देख नहीं पा रहे हैं तो क्या हमारा ब्रेन हमें नहीं बताता है कि हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है या धुंधला दिख रहा है? क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? आपको लगता है? नहीं, ये डे टू डे एक्सपीरियंस है। नहीं, तो सीयर एंड सीन आर डिफरेंट। ऑब्वियसली माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम आइज, या माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम एनी सेंस ऑर्गन्स। आइज एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। दूसरा, सीयर इज वन एंड द सीन्स आर मेनी। द सेम माइंड ये देख सकता है कि आइज प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। सेम माइंड ये देख सकता है कि कान प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। सेम माइंड ये देख सकता है कि हमारा बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, हमें दर्द हो रहा है या इचिंग हो रही है या क्या हो रहा है। सेम माइंड ये डिटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए सीयर इज वन एंड द सीन्स आर मेनी। आंख का सीन हो सकता है, कान का सीन हो सकता है, और माइंड एक सेम ऑब्जर्वर है जो पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करता है। और तीसरा, विथ रिस्पेक्ट टू होल बॉडी,
जो कि एक सीन है, द सीयर इज कांस्टेंट, वही सेम माइंड, कांस्टेंट सेम माइंड बॉडी के वेरिएबल कंडीशंस को डिटेक्ट करता है। क्या आपको ये नहीं लगता? क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? नहीं। तो ये तीनों पॉइंट हम वैलिडेट करते हैं। अब द मैजिक बिगिंस नाउ। इसका मतलब अगर माइंड पूरे बॉडी को डिटेक्ट कर सकता है, इसका मतलब बॉडी से माइंड अलग है। आंख किसी भी चीज को डिटेक्ट कर पा रहा है, देख पा रहा है, इसका मतलब आंख डिस्टेंट और डिफरेंट है। आंख जो है डिस्टेंट है और डिफरेंट है बाकी सभी चीजों से। माइंड आंख को देख पा रहा है, इसका मतलब माइंड डिस्टेंट है और डिफरेंट है आंख से, तभी वो आंख को देख पा रहा है। अगर सेम होता तो वो सेम चीज को नहीं देख पाता, क्योंकि आंख खुद से ही आंख को नहीं देख सकता है। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें उससे डिस्टेंट और डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमें पता चलता है। एंड थर्ड एंड अब लास्ट हम जा रहे हैं, जो कि एक अल्टीमेट रियलिटी है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हम ये नहीं जानते कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हम ये मेक आउट नहीं कर सकते कि हमारा माइंड समझ रहा है कि नहीं? जब हमें टीचर पढ़ा रहे होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं, तो क्या हम ये मेक आउट नहीं कर सकते कि हम बोलते ऐसे, हमें समझ में आ रहा है या नहीं? मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा मन आज दुखी है, ये हम मेक आउट कर पाते हैं ना? यानी कि हम मन के कंडीशंस को जान पा रहे हैं। वी आर एबल टू नो द कंडीशंस ऑफ द माइंड। इसका मतलब साफ और सीधा सीधा ये हो गया कि वी आर नॉट माइंड, बिकॉज सीयर एंड द सीन्स आर डिफरेंट। सीयर एंड द सीन्स आर डिफरेंट, क्योंकि जो डिफरेंट और डिस्टेंट पे हो तभी हम एक दूसरे को देख सकते हैं, तभी हम देख सकते हैं। यानी कि कोई तो है जो माइंड को देख रहा है, कोई तो है जो माइंड के बारे में ये जानता है कि आज ये माइंड दुखी है। कोई तो है जो ये जानता है कि आज ये माइंड सुखी है। कोई तो है जो ये जानता है आज ये माइंड एक्साइटेड है। और दोस्तों, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कई सिचुएशन में, जैसे आप किसी को फॉल्स बात बोलते हैं या कुछ बात बोलते हैं, तो आपको पता है अंदर से कि ये झूठ बोल रहा है, या मैं इस बात को झूठ बोल रहा हूं। कोई तो है जो माइंड को देख रहा है, इसके मन में ये है मगर वो बता वो रहा है, इसकी याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। समझने का काम किसका है? मन का है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। यानी कोई तो है जो मन को भी देख रहा है कि नहीं समझ नहीं आ रहा है। कोई तो है जो मन को भी देख रहा है कि नहीं मन का जो में क्या कंटेंट्स आ रहा है। कोई तो है जो मन को भी देख रहा है कि मन सुखी नहीं है। कोई तो है जो मन को देख रहा है कि नहीं मन आज दुखी है। मतलब आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि मन दुखी है। यानी कि कोई तो है जो माइंड को भी देख रहा है, यानी कि माइंड से अलग है। अगर हम माइंड होते तो हम माइंड को नहीं देख सकते। हम माइंड को देख पा रहे हैं कि हमारे माइंड में क्या है, हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि सीयर एंड द सीन आर डिफरेंट। यानी कि हम मन नहीं हैं, माइंड के कंडीशंस को भी हम जानते हैं, और रियल में वही हम हैं जो माइंड के कंडीशंस को जानते हैं। हम माइंड नहीं है बिकॉज हम जान पा रहे हैं कि माइंड में क्या है।
हम वही चीज जान सकते हैं, हम वही चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम वही चीज देख सकते हैं जो कि हमसे दूर हो और डिस्टेंट हो, और हम माइंड को जान पा रहे हैं कि हमारे माइंड में क्या है। इसका मतलब हम माइंड नहीं है, बट क्योंकि हम बोलचाल ऐसे करते हैं कि हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि हम दुखी हैं। हम दुखी नहीं है। आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ दुख इन माई माइंड। हम सुखी हैं, हम सुखी नहीं है, हम सुखी भी नहीं है। आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ सुख इन माई माइंड। मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं। आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ गुस्सा इन माई माइंड। मैं ऑब्जर्वर हूं, दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। आई नो, आई एम द ऑब्जर्वर। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि सीयर एंड द सीन आर डिफरेंट, और सीन्स आर मेनी एंड द सीयर इज वन। वही सेम माइंड में गुस्सा है, सुख है, एंगर है, तो मेनी कंडीशंस ऑफ द माइंड आर मेनी, बट दैट इज नोन टू मी कि क्या कंडीशन है, एंड इट इज वेरिएबल, वो कांस्टेंट नहीं है। बट सेम दृष्टा, सेम ऑब्जर्वर नोज, वो सेम है कि आज माइंड में सुख है, आज माइंड में दुख है, आज माइंड में गुस्सा है। विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ द माइंड, द सेम ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग। और एक्चुअली में वही हम हैं जो माइंड को भी देख सकते हैं। और यही है एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। और अगर हम इसको डेली प्रैक्टिस करें तो देयर विल बी गैप बिटवीन आई, द रियल आई, एंड माइंड। क्योंकि हम बोल चाल की भाषा में ऐसा बोलते हैं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं गुस्सा हूं, इसीलिए लगता है कि मैं हूं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है खुद को रियली में जानने का कि मैं कौन हूं। बट क्योंकि ये एक दिन में नहीं आएगा, और बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि हाँ, बात तो सही है, रह रह के उन्हें याद भी आएगा, क्योंकि मुझे भी आता है। बट क्योंकि हम एक रियलाइज्ड सोल नहीं है, इसलिए ये जो नॉलेज है ये हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा, ये तुरंत फिर इवेपोरेट हो जाएगा। इसे रियली में हमारे लिए वर्क कराने के लिए हमें इसे डेली कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है आपके स्ट्रेस को रिमूव करने का, एटलीस्ट मैनेज करने का, और थोड़ा सा खुद को डिटैच होके देखने का। क्योंकि हम ऑलरेडी डिटैच्ड हैं, बट क्योंकि हम बार बार ये सारी चीजों को बोलते हैं और हम सोचते हैं हम दुखी हैं, और हमें ऐसे बोलना पड़ेगा कि ये मन दुखी है, ये मन में ऐसे भाव है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए राधे राधे।